मॉर्निंग। आज के टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सीरीज चल रही थी बिजनेस स्टडी की। तो उसमें हमने कंज्यूमर के बारे में डिस्कशन किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। अब जो है हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हर जगह पर हर चीज अप्लाई नहीं हो पाता। कहीं पर किसी को पता भी नहीं हो पाता, कहीं पर पता हो भी जाता है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मेंटेन नहीं किया जा सकता। मतलब प्रॉब्लम होती है, कितनों को तो रूल्स एंड रेगुलेशन पता ही नहीं होता। तो इंडिया जो है एक लार्ज कंट्री है, साथ में पॉपुलेशन है इसमें, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और आपका पॉवर्टी लाइन से गिरा हुआ है, मतलब उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से साथ में कुछ लोग इलिटरेट भी हैं, इलिटरेट की संख्या भी ज़्यादा है, तो इससे फर्क अधिक पड़ता है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर। ठीक है, तो इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सब जगह पर कैसे अप्लाई हो, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लासेस आगे बढ़ रही है। अगर आप क्वेश्चन आता है कि वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो चीजें ऐसी हैं कि वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से रास्ते हैं जिसके कारण, जिससे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, आप लोग अपने रजिस्टर और पेन नोट कर लेंगे, निकाल लेंगे, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, देखिए, वे वे ऑफ वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंडिया जो है ना, इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें कंज्यूमर संख्या बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्शन भी होता है, और यहाँ पर कंज्यूमर भी ज़्यादा है। सब अपने से नहीं बना सकते हर प्रोडक्ट को। तो हमारा इंडिया जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इंडिया में, सॉरी, इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूमर हैं, लार्ज नंबर पे। क्यों? अच्छा, उसमें क्या है, यहाँ पर गरीबी है, पॉवर्टी है, इलिटरेट लोग भी ज़्यादा हैं, साथ में अनवेयर ऑफ देयर राइट, वो अपने राइट से जाने पहचाने नहीं है। अनवेयर ऑफ देयर राइट, वो उन लोगों को पता ही नहीं है, मतलब कि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, हमारे कंज्यूमर होने का क्या धर्म है, क्या ये कह सकते हैं हम लोग कि अरे, हम लोग कंज्यूमर हैं तो हमारा पास क्या क्या राइट है, इन सब चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ के बारे में अनवेयर है, पता नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सबको पता नहीं है। कैन नॉट बी सेम इन कंट्री, क्योंकि कंट्री के हिसाब से सबका सेम नहीं हो सकता, और सेम अप्लाई भी नहीं हो पाता है। क्योंकि एक बार अगर लॉन्च हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सब जगह पर कभी कहीं पर अधिक, कहीं पर कम, सब जगह पर धीरे धीरे अप्लाई होता है। सिंपल सी बात है। कहीं पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, कहीं पे लोग ज़्यादा मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, है ना। ये बात है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात, सेल्फ रेगुलेशन, बिजनेस एसोसिएशन, इस पार्ट में बांटा गया है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। अगर हम पहले की बात करें, अगर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस की बात करें, सेल्फ रेगुलेशन, जैसे कोई भी इंसान अपना बिजनेस खुद चला रहा है ना, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। लार्ज बिजनेस हाउस हैज रियलाइज्ड that they can prosper and grow large period of time.
लंबे समय जो बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो बड़े लॉन्ग टाइम होते हैं, तो इन्वेस्ट भी लॉन्ग टाइम के लिए भी करते हैं। वन बाय वन गिविंग इंपॉर्टेंस टू कंप्यूटर, तो सिंपल सा बात है, कंज्यूमर को जो है उसका यूज होना, मतलब कंप्यूटर को जो इम्पोर्टेंस होता है उस कंपनी का, उस बिजनेस का, वो धीरे धीरे पता चलता है, क्योंकि उसको सेटअप होने में, बैठने में टाइम लगता है। सिंपल सी बात है। उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको मेंटेन करने में टाइम लेता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड करता है, एंड हैव स्टार्टेड कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल टू अटेंड कंप्लेंट्स, और साथ में अगर उसके पास कुछ कंप्लेंट्स आता है उसको अटेंड करता है, अटेंड करके सुधार करता है, तो सेल्फ रेगुलेशन बिजनेस में थोड़ा टाइम लगता है। जो बिजनेस अपने से मेंटेन करता है उसमें टाइम लगता है। दूसरी बात क्या है, बिजनेस एसोसिएशन। बिजनेस एसोसिएशन क्या है? वेरियस बिजनेस एसोसिएशन सच एज फेडरल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस पे आप ध्यान देना है। क्या हमने बताया? एफ FICCI, है ना? FICCI, ये जो है बिजनेस एसोसिएशन है। क्या है? बिजनेस एसोसिएशन है। फेडरल फेडरल ऑफ फेडरल ऑफ इंडिया चैम्बर, फेडरल ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरल ऑफ इंडिया फेडरल ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथ में और भी है, जैसे CII, CII, कॉन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैव फॉर्म अ सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब ये लोग क्या है ना, कि बिजनेस को अपने अपने अंडर में लेकर रखते हैं, उनका सारा एसोसिएशन करते हैं, एंड ले डाउन गाइडलाइंस एंड डीलिंग विद कस्टमर। और ये लोग क्या करते हैं ना, कि बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे बिजनेस का एसोसिएशन करते हैं, उसका डील करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर के साथ भी डील करते हैं। तो इनका गाइडलाइन जो है ये करते हैं, मतलब कि गाइडिंग का काम ये करते हैं बहुत सारे बिजनेस का। तो FICCI के तहत और CII, ये इन लोग जो है बहुत सारे बिजनेस का क्या करते हैं, गाइडलाइंस तैयार करते हैं, उन लोग का वे ऑफ डील करते हैं कंज्यूम, और कंज्यूमर को भी इससे हेल्प मिलता है, और कंज्यूमर के साथ अगर कंज्यूमर के साथ अगर डील करनी होती है, यही लोग करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बन के आता है कंज्यूमर अवेयरनेस। इट इज नॉट इजी टू एक्सप्लॉइट एड एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन के साथ में ना ये सब चीज एडजस्ट कर देना, सिखा देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट जो है हमेशा चेंज होते रहता है, नए नए नियम आते रहते हैं, तो इसमें एजुकेशन के साथ अटैच करना सबको पॉसिबल नहीं है, इजी तो नहीं है। वेल अवेयर कंज्यूमर, और कंज्यूमर को अच्छी तरह से बता देना, क्योंकि ये इतना ब्रॉड हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और साथ में तो सब चीज़ के बारे में सबको जानकारी होना मुश्किल है। ठीक है, फिर भी कंज्यूमर मस्ट बी वेल अवेयर, लेकिन कंज्यूमर को कम से कम तो थोड़ा बहुत अवेयर होना ही चाहिए अबाउट हिज राइट, अपने राइट के हिसाब से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और साथ एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और साथ में क्या है इसे, क्योंकि अगर रहेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन लोग को कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा है, डिस्कस करेंगे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, सिंपल सी बात है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कंज्यूमर के सपोर्ट के रूप में। ठीक है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सेट ऑफ लॉ उन लोग के पास है, लेजिस्लेशन ऑफ प्रोटेक्शन, उन लोग को कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्ट, और साथ में क्या है, प्रोटेक्ट है, और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सारा उनको अंदर इंटरेस्ट है, वो लोग अपना मेंटेन करके रखते हैं कि कंज्यूमर अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कस्टमर के साथ ऐसा अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, सारा चीज़ वो साथ देने के लिए रेडी रहते हैं, उनके राइट्स एंड ड्यूटी के लिए उनको दिलाने के लिए वगैरह वगैरह। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प द कंज्यूमर, ये लोग सिंपल सी बात है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है सब क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं, कंज्यूमर को हेल्प्स करते हैं, उसका एक्सप्लेशन होने से बचाते हैं। अंतिम बात हम लोग बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट भी कम साथ देने में आगे पीछे नहीं हटती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म अ सेट ऑफ लॉ, और गवर्नमेंट जो है पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है
प्रोटेक्शन के लिए, चलाने के लिए, कि कंज्यूमर के साथ कोई गलत नहीं हो, कोई भी गलत तरीके से प्रोडक्ट को बेच ना पाए, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म बाय गवर्नमेंट। और सबसे पहले बात ना कि गवर्नमेंट ही सबसे पहले मेंटेन करते हैं, तो किसके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है। और ये क्या है ना कि इसमें बहुत सारे चेंजिंग भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, स्टेट कमीशन के हिसाब से, नेशनल कमीशन के हिसाब से, सब पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि हम लोग इस तरीके से पहले वे बना हुआ है, और इस वे के हिसाब से हम लोग सबको मना सकते हैं, मतलब कि सहायता कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो कन्वर्सेशन है बना रहे, हमारा साथ बना रहे, और आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाओ और जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दही चूड़ा खाएं, हम भी खाएं, और एंजॉय करें, बहुत सारे तिलकुट उलकुट बहुत सब कुछ खाएं, और एंजॉय करें, थोड़ा बहुत पतंग उड़ाएं, फिर अपने अपने वो एग्जाम पे फोकस करें, अपने अपनी लाइफ एम गोल में फोकस करें। मिलते हैं। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। जय हिंद।